क्या आपने कभी सोचा है कि आपका नाम केवल एक पहचान नहीं, बल्कि एक जीवित कंपन है, जो आपके मन, शरीर और भाग्य को निरंतर प्रभावित करता है? क्योंकि परमाहंस योगानंद कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी निर्जीव नहीं है। हर वस्तु चेतना और ऊर्जा से बनी है, चाहे वह शब्द हो, विचार हो या जल। जब आप अपने नाम का उच्चारण करते हैं, तब केवल ध्वनि नहीं निकलती, बल्कि आपकी चेतना की तरंगें जागृत होती हैं। और यही तरंगें आपके जीवन की घटनाओं को आकार देती हैं। नमक और पानी दोनों ही प्रकृति के ऐसे तत्व हैं जो ऊर्जा को अवशोषित करने और स्मृति को धारण करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। जल को प्राचीन ऋषियों ने चेतना का दर्पण कहा है, क्योंकि जल आपके भीतर की भावनाओं और विचारों को तुरंत ग्रहण कर लेता है। नमक पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्थिरता, संरक्षण और स्मृति का प्रतीक है। जब आप शुद्ध मन से शांत अवस्था में नमक मिले जल में अपना नाम डालते हैं, तब आप उस जल में अपनी पहचान, अपने संस्कार और अपनी वर्तमान मानसिक स्थिति को संचित कर देते हैं। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि जब चेतना किसी माध्यम से जुड़ती है, तब वह माध्यम एक संदेशवाहक बन जाता है। और यही कारण है कि जल का प्रयोग ध्यान, प्रार्थना और उपचार में सदियों से होता आया है। यदि उस समय आपके भीतर भय, संदेह या नकारात्मकता है, तो जल उस कंपन को धारण कर लेता है। और यदि आपके भीतर श्रद्धा, शांति और विश्वास है, तो वही गुण उसमें प्रतिबिंबित होते हैं। इस प्रयोग का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि आपको अपनी आंतरिक अवस्था से परिचित कराना है। क्योंकि योगानंद कहते हैं कि बाहरी प्रयोग केवल भीतर की स्थिति को प्रकट करते हैं। जब आप अपने नाम को जल में समर्पित करते हैं, तब वह जल आपके अवचेतन मन से संवाद करता है। और उसी संवाद से आपको अनुभव होता है कि आपके विचार कितने स्थिर हैं और आपकी चेतना कितनी एकाग्र है। यह प्रक्रिया आपको यह सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक कंपन के परिवर्तन से आता है। यदि मन अशांत है, तो जल में भी अस्थिरता दिखाई देगी, और यदि मन स्थिर है, तो जल भी शांति का अनुभव कराएगा। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने नाम की शक्ति को समझ लेता है, वह अपने भाग्य की दिशा को भी समझने लगता है, क्योंकि नाम केवल पुकार नहीं, बल्कि आत्मा का संकेत होता है। इसीलिए यह साधारण सा दिखने वाला प्रयोग वास्तव में आत्मचिंतन का एक द्वार है, जो आपको यह एहसास कराता है कि आपके भीतर जो चल रहा है, वही आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसकी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके भीतर चल रही चेतना की धारा से संचालित होता है। और यही चेतना जब किसी माध्यम से जुड़ती है, तो वह माध्यम उस चेतना का विस्तार बन जाता है। जब आप नमक मिले जल के पास शांत होकर बैठते हैं और अपने नाम का स्मरण करते हैं, तब वास्तव में आप अपने अवचेतन मन से संवाद कर रहे होते हैं। क्योंकि नाम वह ध्वनि है जिससे आपका अवचेतन स्वयं को पहचानता है। योगानंद समझाते हैं कि अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वह केवल भावना और कंपन को स्वीकार करता है, और जल इन कंपन को तुरंत ग्रहण कर लेता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति भय, टूटे हुए विश्वास या आंतरिक पीड़ा के साथ इस जल के संपर्क में आता है, तो उसे भीतर से अस्थिरता का अनुभव होता है। जबकि शुद्ध श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया वही अनुभव शांति और सुकून का भाव उत्पन्न करता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि चेतना का प्रतिबिंब है। नमक इस प्रक्रिया में स्मृति का कार्य करता है। वह जल में डाली गई चेतना को स्थिर करता है, ठीक वैसे ही जैसे अनुभव हमारे मन में संस्कार बनकर रह जाते हैं। योगानंद कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जितनी गहरी स्मृतियां होती हैं, उतनी ही गहरी उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग एक ही परिस्थिति में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग शांत रहते हैं। जब आप अपने नाम को जल में समर्पित करते हैं, तब आप अनजाने में अपने भीतर की स्मृतियों, भय और अपेक्षाओं को सतह पर ले आते हैं। कई लोगों को इस समय अजीब सा कंपन, हल्की बेचैनी या भावनात्मक हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि अवचेतन मन पहली बार स्वयं को अभिव्यक्त कर पाता है। योगानंद बताते हैं कि यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति को अपने जीवन की दिशा का संकेत मिलने लगता है, क्योंकि चेतना स्वयं को छिपा नहीं सकती। यदि मन में लगातार असंतोष है, तो यह प्रयोग आपको भीतर की उस अशांति से परिचित कराएगा, और यदि मन में शांति है, तो वही शांति आपको अनुभव होगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य भविष्य बताना नहीं, बल्कि वर्तमान को समझाना है, क्योंकि योगानंद के अनुसार जो व्यक्ति अपने वर्तमान की चेतना को समझ लेता है, वही अपने भविष्य को परिवर्तित कर सकता है। जल यहाँ दर्पण बन जाता है और नाम प्रकाश की किरण,
और जब दोनों मिलते हैं तो आत्मचिंतन की प्रक्रिया आरंभ होती है। यही कारण है कि प्राचीन साधनाओं में जल को साक्षी बनाकर संकल्प लिए जाते थे, क्योंकि जल झूठ नहीं पकड़ता, वह वही दर्शाता है जो भीतर है। परमहंस योगानंद यह भी कहते हैं कि यदि आप इस अनुभव के बाद अपने विचारों को शुद्ध करना प्रारंभ कर दें, अपने नाम का उच्चारण श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ करें, तो धीरे धीरे आपकी चेतना की धारा बदलने लगती है। और जब चेतना बदलती है तो परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। इस प्रकार यह साधारण सा दिखने वाला अनुभव वास्तव में आत्म जागरण की एक प्रक्रिया बन जाता है, जो आपको यह सिखाता है कि आपके जीवन की शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर ही विद्यमान है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक परिवर्तन किसी बाहरी प्रयोग से नहीं, बल्कि उस जागरूकता से होता है जो ऐसे अनुभवों के माध्यम से जन्म लेती है। क्योंकि जब व्यक्ति पहली बार यह समझता है कि उसकी चेतना ही उसके जीवन की दिशा निर्धारित कर रही है, तब वह स्वयं के प्रति उत्तरदायी बनना आरंभ करता है। नमक और जल के माध्यम से अपने नाम का अनुभव करना केवल एक प्रतीक है। वास्तविक साधना उस क्षण से शुरू होती है जब आप यह पहचान लेते हैं कि आपके विचार, भावनाएं और विश्वास निरंतर आपके जीवन में रूप ले रहे हैं। योगानंद बताते हैं कि जिस प्रकार जल बिना भेदभाव के हर आकार को स्वीकार कर लेता है, उसी प्रकार अवचेतन मन भी हर विचार को सत्य मान लेता है। इसलिए यदि आप अपने नाम के साथ भय, कमी या पीड़ा को जोड़ते हैं, तो वही आपके जीवन में बार बार प्रतिबिंबित होती है। लेकिन जब आप अपने नाम को शांति, श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ अनुभव करते हैं, तब आपके भीतर एक नई धारा प्रवाहित होने लगती है। कई लोग इस अनुभव के बाद अपने भीतर हल्कापन, स्पष्टता या भावनात्मक शांति महसूस करते हैं, क्योंकि पहली बार उनका मन प्रतिरोध करना छोड़ देता है और साक्षी बन जाता है। योगानंद कहते हैं कि साक्षी भाव ही आत्मा का द्वार है, क्योंकि जब आप अपने विचारों को देखना सीख जाते हैं, तब वे आपको नियंत्रित करना बंद कर देते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति समझ पाता है कि उसका नाम केवल समाज द्वारा दिया गया संबोधन नहीं, बल्कि चेतना को केंद्रित करने का एक माध्यम है। यदि प्रतिदिन कुछ क्षण अपने नाम को शांत मन से स्मरण किया जाए, तो धीरे धीरे मन की अशांति कम होने लगती है और भीतर स्थिरता जन्म लेती है। योगानंद यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन में आकर्षण, उपचार और परिवर्तन किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक सामंजस्य से उत्पन्न होता है। जब आपके भीतर विचार, भावना और विश्वास एक दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं, तब परिस्थितियां स्वतः अनुकूल होने लगती हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है, उसके जीवन में भी शांति के अवसर बढ़ने लगते हैं। यह साधारण सा अनुभव आपको यह स्मरण कराता है कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी चेतना के निर्माता हैं। नमक और जल केवल माध्यम हैं, वास्तविक शक्ति आपकी जागरूक उपस्थिति में है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसे संसार समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। जब आप यह अनुभव कर लेते हैं कि आपकी चेतना ही आपके जीवन की जड़ है, तब भय धीरे धीरे विलीन होने लगता है और उसके स्थान पर विश्वास जन्म लेता है। यही विश्वास आगे चलकर आत्मबल बनता है, और आत्मबल ही वह शक्ति है जो जीवन को भीतर से रूपांतरित करती है। इस प्रकार यह अनुभव आपको किसी चमत्कार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपको स्वयं का चमत्कार बनना सिखाता है। और यही परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का सार है कि मनुष्य बाहर नहीं, भीतर जागे, क्योंकि भीतर जागा हुआ मनुष्य ही सच्चे अर्थों में मुक्त और पूर्ण होता है।